मेहरू को जैसे ही पता चलता है कि हसन का दिल जो है वो मैला कर रही है ताबीन कशमाला के लिए, जिसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और कशमाला को बुला के उसको कहती है कि देखो, मेरी बात का बुरा ना मनाना, लेकिन तुम्हें ताबीन से बच के रहना होगा। है तो वो मेरी बहन, लेकिन कभी भी तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हो सकती है, तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती है। इसलिए इन बातों को समझने की जरूरत है, और इन बातों को जितनी जल्दी हो सके तुम समझ लो तो ही अच्छा है। जिसको सुनकर जी साफ साफ वो कह देती है हसन को कि देखो हसन भाई, मैं आपसे ये बात कहने की कोशिश कर रही हूँ। कशमाला बहुत मुखलिस लड़की है, और कभी भी माँ और बहन की बातों में आके उसकी जिंदगी को अजीब और वीरान करने का सोचना भी ना, क्योंकि ताबीन कभी भी आपको सही बात नहीं बताएगी। माना कि आपने जो कुछ देखा वो हकीकत थी, यानी कि जो नजर आ रहा था वो था, लेकिन असल हकीकत को आप नहीं जानते हैं। आपको कुशमाला को इतना ही नहीं जानते कि आपने ताबीन की बातों का यकीन कर लिया। देखिए, जो कुछ भी था, लेकिन ये सब कुछ गलत है। मैं किसी भी तरह से इस बात को मान नहीं सकती। ये सब बातें सुनकर कशमाला की जो सास है वो बुरे तरीके से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही मेहरू कि तुम चाहती क्या हो। आखिर तुम क्यों उन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो कि वो ही इस घर की बहू बने। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती, रोशन की जिंदगी में किसी भी तरह से उस लड़की कशमाला को नहीं आने देना चाहती। लेकिन तुम्हें शायद इन सब बातों की समझ नहीं आ रही, और तुम अपनी मर्जी और मनमानी कर रही हो। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम हसन की जिंदगी में किसी भी तरह से कशमाला को नहीं लेके आना चाहते, लेकिन उसको समझ आ चुकी है। इसलिए हसन के दिमाग में वो बात बिठा लेती है कि अपने और कशमाला के रिश्ते को इन लोगों से बचा के रखना, क्योंकि ये लोग कभी भी तुम्हारे सगे नहीं हो सकते। इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जी आप देखेंगे कि कशमाला से वो जाके इन सब बातों की माफी मांग लेता है और कहता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम मुझे माफ कर सकती हो क्या? मैं इस बात को लेके काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ और टेंशन में हूँ, क्योंकि मुझे जो कुछ दिखाया गया था मैंने तो वही समझा था, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें कुछ तो एक्सप्लेन करना चाहिए था। जिस पर वो कहती है कि मैं आखिर क्या एक्सप्लेन करती, मतलब ये है कि आपने मेरी सुनी ही नहीं। जो ताबीन ने कहा बस वही आप सुनते गए और उसकी बात को ही समझते गए। मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। बहरहाल जी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है खुद जाकर उसकी सास, क्योंकि उसने इतने जतन किए लेकिन उसके बावजूद उसका बेटा सिर्फ और सिर्फ कशमाला की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है, और उसको कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे ये बात बिल्कुल तय करनी है, और बिल्कुल भी बात पक्की है कि मैं बहुत जल्द, जो कि हमने कल को करनी थी शादी, मैं कशमाला को बहुत जल्द इस घर में लेके आना चाहता हूँ, ताकि कोई हरबे जो इस्तेमाल कर रहा है ना वो सब खत्म हो जाए। जिसको सुनकर तबीन कहती है कि ये सब कुछ तुम अपनी बहन को कह रहे हो, साफ साफ तुम कहते क्यों नहीं तुम्हारे दिल में जो चल रहा है? तुम बार बार बात को घुमा फिरा कर करने की कोशिश क्यों करते हो? आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम चाहते क्या हो? क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हो? जिस पर जी आप देखेंगे कि साफ साफ वो कह देता है कि तुमने उन लोगों का जिस तरीके से जीना महाल किया है, चच्ची जान का जिस तरीके से जीना महाल किया है, कशमाला का जिस तरीके से किया है, मैं इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। और तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम उन लोगों से दूर रहा करो, और उन लोगों के साथ कोई भी फजूल बात करने की कोई भी जरूरत नहीं। और मैं कतई तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देता, क्योंकि तुमने आगे ही रिश्तों को मजाक बना के रखा है और इस कदर रिश्तों को जलील कर दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिर तुम चाहती क्या हो, और क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? हमारी जिंदगियों में सुकून क्यों नहीं आने दे रही हो? प्लीज हमारी जिंदगियों से निकल जाओ। मेहरू को जैसे ही पता चलता है कि हसन का दिल जो है वो मैला कर रही है ताबीन कशमाला के लिए, जिसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और कशमाला को बुला के उसको कहती है कि देखो, मेरी बात का बुरा ना मनाना, लेकिन तुम्हें ताबीन से बच के रहना होगा। है तो वो मेरी बहन, लेकिन कभी भी तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हो सकती है, तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती है। इसलिए इन बातों को समझने की जरूरत है, और इन बातों को जितनी जल्दी हो सके तुम समझ लो तो ही अच्छा है। जिसको सुनकर जी
साफ-साफ वो कह देती है हसन को कि देखो हसन भाई, मैं आपसे ये बात कहने की कोशिश कर रही हूँ। कशमाला बहुत मुखलिस लड़की है और कभी भी माँ और बहन की बातों में आके उसकी ज़िंदगी को अजीब और वीरान करने का सोचना भी ना, क्योंकि ताबीन कभी भी आपको सही बात नहीं बताएगी। माना कि आपने जो कुछ देखा वो हकीकत थी, यानी कि जो नज़र आ रहा था वो था, लेकिन असल हकीकत को आप नहीं जानते हैं। आपको कुशमाला को इतना ही नहीं जानते कि आपने ताबीन की बातों का यकीन कर लिया। देखिए जो कुछ भी था, लेकिन ये सब कुछ गलत है। मैं किसी भी तरह से इस बात को मान नहीं सकती। ये सब बातें सुनकर कशमाला की जो सास है वो बुरे तरीके से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही मेहरू कि तुम चाहती क्या हो। आखिर तुम क्यों उन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो कि वो ही इस घर की बहू बने। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती, रोशन की जिंदगी में किसी भी तरह से उस लड़की कशमाला को नहीं आने देना चाहती। लेकिन तुम्हें शायद इन सब बातों की समझ नहीं आ रही और तुम अपनी मर्जी और मनमानी कर रही हो। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम हसन की जिंदगी में किसी भी तरह से कशमाला को नहीं लेके आना चाहते, लेकिन उसको समझ आ चुकी है। इसलिए हसन के दिमाग में वो बात बिठा लेती है कि अपने और कशमाला के रिश्ते को इन लोगों से बचा के रखना, क्योंकि ये लोग कभी भी तुम्हारे सगे नहीं हो सकते। इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जी आप देखेंगे कि कशमाला से वो जाके इन सब बातों की माफी मांग लेता है और कहता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम मुझे माफ कर सकती हो क्या? मैं इस बात को लेके काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ और टेंशन में हूँ, क्योंकि मुझे जो कुछ दिखाया गया था मैंने तो वही समझा था, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें कुछ तो एक्सप्लेन करना चाहिए था। जिस पर वो कहती है कि मैं आखिर क्या एक्सप्लेन करती, मतलब ये है कि आपने मेरी सुनी ही नहीं। जो ताबीन ने कहा बस वही आप सुनते गए और उसकी बात को ही समझते गए। मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। बहरहाल जी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है खुद जाकर उसकी सास, क्योंकि उसने इतने जतन किए लेकिन उसके बावजूद उसका बेटा सिर्फ और सिर्फ कशमाला की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है और उसको कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे ये बात बिल्कुल तय करनी है और बिल्कुल भी बात पक्की है कि मैं बहुत जल्द, जो कि हमने कल को करनी थी शादी, मैं कशमाला को बहुत जल्द इस घर में लेके आना चाहता हूँ, ताकि कोई हरबे जो इस्तेमाल कर रहा है ना वो सब खत्म हो जाए। जिसको सुनकर तबीन कहती है कि ये सब कुछ तुम अपनी बहन को कह रहे हो, साफ साफ तुम कहते क्यों नहीं तुम्हारे दिल में जो चल रहा है? तुम बार बार बात को घुमा फिरा कर करने की कोशिश क्यों करते हो? आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम चाहते क्या हो? क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हो? जिस पर जी आप देखेंगे कि साफ साफ वो कह देता है कि तुमने उन लोगों का जिस तरीके से जीना महाल किया है, चच्ची जान का जिस तरीके से जीना महाल किया है, कशमाला का जिस तरीके से किया है, मैं इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ गया हूँ और तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम उन लोगों से दूर रहा करो और उन लोगों के साथ कोई भी फजूल बात करने की कोई भी जरूरत नहीं। और मैं कतई तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देता, क्योंकि तुमने आगे ही रिश्तों को मजाक बना के रखा है और इस कदर रिश्तों को जलील कर दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिर तुम चाहती क्या हो और क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? हमारी जिंदगियों में सुकून क्यों नहीं आने दे रही हो? प्लीज हमारी जिंदगियों से निकल जाओ।